Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हमने क्लास 8 में चैप्टर नंबर मेटल एंड नॉन मेटल को स्टार्ट किया था ना। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में क्या सीखा था, प्रीवियस पार्ट के वीडियो में हमने मेटल की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होते हैं, और ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सुनिए पहले ध्यान से, है ना। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उस एलिमेंट का या कंपाउंड का अपीयरेंस देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, या फिर वो जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो फिर उसको कैसे इफेक्ट करेगा। जबकि केमिकल में क्या देखा जाता है, केमिकल में ये देखा जाता है कि वो जो खुद एलिमेंट या कंपाउंड, जैसे कि हम यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं, तो जो मेटल है वो अदर एलिमेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एक नया कंपाउंड बना देगा। फिजिकल और केमिकल में चेंज होता है। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में जो सब्सटेंस होता है ना वो ओरिजिनल खुद रहता है, जबकि केमिकल में जो सब्सटेंस है वो दूसरे नए सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो जो नया सब्सटेंस बनता है ना हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती है। जैसे सपोज हम मेटल में सॉलिड ले रहे हैं, तो क्या पता कि जो मेटल है वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक कोई दूसरा सॉलिड बना दे, या दूसरा कोई लिक्विड कंपाउंड बना दे, या फिर गैस कंपाउंड भी बना दे, कुछ भी बना सकता है। तो यही होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में फ़र्क। फिजिकल में तो ओरिजिनल स्टेट वही रहती है, जबकि केमिकल में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। उसकी जो कंपाउंड रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके, सबसे पहले हमने लिया है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या लिया है हमने सबसे पहले, हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। आप एक लाइन में इसको याद रख सकते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन यूज्ड इन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये रहा एक वर्ड में। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर उनके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास हमेशा क्या बनेगा स्टूडेंट, आपके पास हमेशा बनेगा मेटल ऑक्साइड। ओके, तो इस एक चीज़ को आपको याद रखना है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, यूज देन। इस एरो को क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, यूज देन। मेटल प्लस ऑक्सीजन यूज देन मेटल ऑक्साइड। वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। दिस बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया सोडियम एंड पोटेशियम का। सोडियम क्या होता है केमिस्ट्री में, सिंबल सोडियम का याद रखना है आपको, सोडियम होता है Na, एंड पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम होता है हमारा K, याद रहेगा। रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। अब होता क्या है, हम अपने आगे वाली स्लाइड में एलिमेंट की है ना एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं एलिमेंट, वो हमारे उस सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं।
तो जो एलिमेंट जिस सीरीज में जितना ऊपर आएगा ना, तो वो उतना फास्ट रिएक्शन करेगा, और जो एलिमेंट उस सीरीज में जितना नीचे आएगा वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। तो अगर कोई कंपाउंड जितनी फास्ट रिएक्शन करता है, जैसे हम क्या कहते हैं इसको, कि अगर हमने सोडियम को एक खुले ओपन एयर में छोड़ दिया है ना, अगर हमने सोडियम मेटल लिया है और उसको खुला रख दिया, तो जो हमारे पास वायु है, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और आग पकड़ लेगा, है ना, फायर कैच कर लेगा फटाफट से। इसलिए केमिकल जो हम लैब जाते हैं, केमिकल लैब में, वहाँ सोडियम को खुला नहीं रखा जाता, उसको क्लोज पैक में रखा जाता है। अगर गलती से उसको 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए खुला रख दिया, तो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ फटाफट से रिएक्शन कर लेगा और आग पकड़ लेगा ना, फायर कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो बना देगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में याद रखना है, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, एग्जाम में याद रखना है क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। ये वाली रिएक्शन में अभी आपको समझाता हूँ, देखो Na लिखा हुआ है प्लस ऑक्सीजन का O2, ये जो 2 है ना, वो इस एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है। यूज देन कंपाउंड बना हमारे पास Na2 यहाँ पर आएगा और O। अभी रिएक्शन सिर्फ इतनी हुई है, Na2O। होता क्या है, देखो ये जो सारी जो बातें अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये थोड़ा है ना, अपन 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, जब ये बात अपन समझ में आएगी कि एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसी होती है और उन वैलेंसी का कंबाइनेशन होगा ना, तभी एक फॉर्मूला बनेगा। तो अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है ताकि आपके 9th में और 10th में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, Na+1 सोडियम होता है Na+1, ऑक्सीजन होता है O-2। अब होगा क्या, जब एक केमिकल फॉर्मूला बनता है ना, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो ये जो नंबर है ना, ये हो जाते हैं क्रॉस एक्सचेंज, इधर का नंबर इधर, उधर का नंबर उधर, और प्लस माइनस हो जाता है कैंसिल। और ये जो नंबर लिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी आएंगे, अगर ये किसी सेम नंबर की टेबल से कट हो रहे हैं ना मैथ्स में, जैसे 2 और 4 क्या होता है, 2 की टेबल में आता है, 3 और 9 क्या होता है, 3 की टेबल में आता है, मैथ्स की बात करें। वैसे ही अगर ये सेम टेबल में आ रहे हैं नंबर, तो इनको हम कट कर देंगे, वरना आगे पीछे कर देंगे। मतलब ये जो 2 है वो सोडियम के नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा Na2, और ऑक्सीजन इसके पास में है और 1 इसके नीचे लिखेंगे। 1 को हम ना मैथ में लिखते हैं ना यहाँ पे लिखेंगे, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। जितने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी ना, सब में पीछे क्या आएगा? ऑक्साइड। और आगे जो मेटल है, सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या होता है कि जो यहाँ पर आपको ये अजीब अजीब प्राणी दिख रहे हैं, है ना, इन प्राणियों को कहते हैं यहाँ पे एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। कैसे? आप देखेंगे ये सोडियम यहाँ पर सिर्फ अकेला है, जबकि इस Na के नीचे 2 है, मतलब ये कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे Na कितने हैं? काउंट कीजिए, Na के एटम 2 है और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1 है। तो सबसे पहले अदर एलिमेंट को छोड़ दें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करें, तो ऑक्सीजन हमारा इधर 2 है, इधर 1 है। अब इस 2, अब होता क्या है प्रोसेस कि जो कम नंबर होते हैं ना, उनको नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेस नंबर कहाँ है? यहाँ पर है। इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2। इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 का जो मल्टीप्लाई है ना, आगे करेंगे। क्यों सर हमने नीचे क्यों नहीं किया? कोई एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड का मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट का ग्रुप हो, है ना, वहाँ पे नंबर आगे मल्टीप्लाई किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? आगे। अब ये जो आगे जो लिखा गया नंबर होता है ना, ये जो आगे लिखा गया जो नंबर होता है ना हमारे पास,
ये सारे एलिमेंट के लिए होता है। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन सोडियम कितने हो गए? ये जो नीचे का नंबर है आगे का नंबर है क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके कितना बन गया? 4। इसलिए हमने यहाँ सोडियम के आगे क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। इसलिए रिएक्शन आप देख रहे हैं क्या लिखा है? 4Na प्लस O2 यूज देन 2Na2O। बेसिकली फॉर्मूला क्या था सिर्फ सोडियम ऑक्साइड का? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही था, Na2O। लेकिन ये जो आगे 2 4 लगाए गए हैं ये इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। सेकेंड नंबर रिएक्शन यहाँ पर मैग्नीशियम की बताई गई है कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि सर मैग्नीशियम प्लस O2 को कहेंगे हम क्या? ऑक्सीजन यूज देन क्या बना? मैंने क्या बोला था मेटल का नाम? तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम हो गया। और ये हो गया उस रिएक्शन को एलिमेंट के फॉर्म में या फिर सिंबल के फॉर्म में लिखना। मैग्नीशियम के बारे में क्या लिखा है? इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ओनली व्हेन इग्निटेड, इट बर्न्स विथ अ dazzling ब्राइट फ्लेम एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि ये जो MgO बनता है ना, ये हमारा एक सॉलिड बन जाता है और वाइट पाउडर का फॉर्म है। क्या है? वाइट पाउडर का फॉर्म बन जाता है। तो अगर आपको रिएक्शन याद नहीं होती है आप ये भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बना फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है आपकी +2, ऑक्सीजन होता है आपका -2। अब देखिए यहाँ पे आप कि इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कट हो गया, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना बचा? 1 और 1। तो 1 और 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? MgO। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? MgO। अब क्योंकि इस रिएक्शन को मुझे क्या करना था? बैलेंस करना था, इसलिए मैंने इसको बैलेंस इस तरीके से किया कि इधर मेरा Mg है, इधर मेरा Mg है, इधर मेरा ऑक्सीजन है O2 और बन गया मेरा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इधर देखिए 2 है। अब आपको पता चल गया होगा 2 इधर लगाएंगे सर, और इस 2 को लगाने से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम भी कितने हो गए? मैग्नीशियम भी 2 हो गए ना, तो 2 किधर लगा देंगे? इधर लगा देंगे। सिंपल। कॉपर की रिएक्शन लिखी गई है कि जब कॉपर रिएक्शन करेगा तो कॉपर को हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवानी पड़ेगी। क्यों करवानी पड़ेगी? ऐसा क्यों होता है कि सोडियम को तो सिर्फ हमने खुला छोड़ दिया, उसने रिएक्शन कर ली, मैग्नीशियम को थोड़ी सी हीट देनी पड़ी तब वो रिएक्शन करेगा, और कॉपर को बहुत ज़्यादा हीट मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये रही वो सीरीज जिस सीरीज की मैं बात कर रहा था ना, अभी अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बताया आपको? जो इस सीरीज में ऊपर आता है, जैसे देखिए आप पोटेशियम और सोडियम ऊपर आ रहे हैं, कॉपर आपका ये रहा Cu कॉपर, ये कितना नीचे आ रहा है। मैग्नीशियम भी देखिए थोड़ा नीचे आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। नीचे एरो क्या बता रहा है? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। और सबसे नीचे जो ये आपका गोल्ड है, गोल्ड को हमने लिखा है सिंबल Au। ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल्स रिएक्टिव हाइड्रोजन मोर देन, और यहाँ पे लिखा है मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मतलब ये जो बीच वाला आपका हाइड्रोजन है ना, अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के जो ऊपर के एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के जो नीचे के एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। आ रही बात समझ में? ये सीरीज आपको थोड़ी बहुत क्या रखना है माइंड में, आइडिया रखना है कि सबसे ऊपर आता है पोटेशियम सोडियम, तो उनके लिए मुझे रिएक्शन में किसी भी प्रकार की हीट की ज़रूरत नहीं है। फिर आता नीचे नीचे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में थोड़ी हीट देनी पड़ती है। लेकिन कॉपर हो गया और ये सिल्वर है, देखो Ag हमारा क्या होता है? सिल्वर होता है। गोल्ड हमारा क्या होता है? Au होता है। आयरन भी नीचे आता है Fe। इनके लिए मुझे हीट की जरूरत पड़ती है। क्यों?
क्योंकि ये जो मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ये मेटल्स कहाँ आते हैं हमारे पास, नीचे आते हैं। ओके, चलिए हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे वापस जाते हैं। यहीं से हम, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो कॉपर है उसको हाई टेम्परेचर क्यों देना पड़ा। आपने देखा ना कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। ऊपर क्या था, पोटेशियम और सोडियम, फिर बीचे नीचे Mg था, फिर उसके नीचे Fe थोड़ा नीचे था, और Cu तो उसके भी नीचे है, कॉपर तो उसके भी नीचे है, तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। बस आप इसको ऐसे ले सकते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, यूज देन, नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉपर, इसको आप लिखेंगे कॉपर, ब्रैकेट में लिखेंगे आप रोमन संख्या में 2, और फिर लिखेंगे ऑक्साइड। क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं हमारे केमिस्ट्री में जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है ना, ये हायर क्लासेस की बात है, जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। तो कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है, एक तो होता है +1 कॉपर, एक होता है +2 वाला। तो यहाँ पे जो एलिमेंट काम आया है वो हमारा +2 वाला काम आया है। ओके, इसलिए रिएक्शन ऐसे हुई, देखिए Cu प्लस ऑक्सीजन यूज देन CuO। क्योंकि इसका भी 2 था, इसका भी 2 था, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया, CuO बन गया। इसका नाम है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जिसका एक और नाम अपन लिख सकते हैं, और करके लिख रहा हूं, वो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या होता है स्टूडेंट, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। या सिंपल, अगर ये नाम आपको याद नहीं हो रहा है, आप सिंपल लिख सकते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, फिर यहाँ भी 2 लगा दिया, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। आज की क्लास में इतना ही, अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.